जब सबसे पहली इनकम आपकी आप ऑनलाइन भी काम करते हैं, आपने जॉब से भी स्टार्ट किया। तो जो ऑनलाइन आप बिज़नेस कर रहे थे, तो कौन से बिज़नेस से फर्स्ट इनकम कितनी थी और कैसे आई थी? See, as you know, Warren Buffett has said, he never put all eggs in single basket. He should invest in a multiple basket. So same as it is, मेरी लाइफ की जर्नी भी ऐसी रही है जहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लिया एंड आई एंजॉय माई सेल्फ बिकॉज एवरीवेयर एवरी सेक्टर हैव अ डिफरेंट लर्निंग. एक और क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ, बड़ा सिली सा है। जो लोग जैसे लोग अपने ना टारगेट्स बना लेते हैं कि मुझे महीने का 2 लाख ही कमाना है, 5 लाख कमाना है। तो आपको क्या लगता है कि टारगेट्स कितने बनाने चाहिए और आपने कैसे क्या टारगेट्स बनाए थे और उनको फिर अचीव कैसे किया, या फिर सब अपने आप जो चल रहा है चलने दो? तो हाउ यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड सो दैट मैं अच्छा अचीव कर सकूँ? सो आई बिलीव इन गॉड अ लॉट. मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ डेली मॉर्निंग. सो आई फील आई गेट अ लॉट ऑफ पावर फ्रॉम हनुमान चालीसा. तो भगवान ही है जब आपके साथ सारी कुछ गलत होता रहता है, ही इज देयर. यू फील कि सम पावर इज देयर हु सपोर्टिंग यू. तो अब अगर हम ये आपसे पूछें कि एक दिन में आपने रेवेन्यू कितना ज़्यादा से ज़्यादा किया है और कम से कम कितना दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अनुराग अग्रवाल भाई, जो कि मैनेक्स के को-फाउंडर हैं, जो ओम टोके भाई हमारे हैं, जो लास्ट पॉडकास्ट में भी आपको शायद देखा होगा। उनके साथ में पॉडकास्ट कर चुके हैं, तो उनके पार्टनर हैं। तो इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग होने वाली है। आपको काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। और एक और चीज़ कि कैसे ये जो आज रेवेन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ लाइक एक छोटे से गाँव से आते हैं और छोटे से गाँव से आने के बाद बैंगलोर में आज की डेट में ही इज़ डूइंग 5 लाख अ डे इन रेवेन्यूज़। तो वो सारी जर्नी जो लोगों के लिए सपना होता है, साल का पैकेज होता है, वो एक दिन में रेवेन्यू हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, हाउ ही इज़ डूइंग और कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। तो अनुराग भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? हाय, हेलो फोक्स. अब मैं बढ़िया. आप कैसे? ऑल गुड, ऑल गुड। तो जो लोग आपको नहीं जानते हैं, उनके लिए एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन हो जाए सो दैट वो आपको जानेंगे आप क्या करते हैं, कहाँ से आए? थोड़ा लंबा भी हो जाएगा इंट्रोडक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? जैसा मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है. मैं एक छोटे से गांव गोपीगंज, भदोही डिस्ट्रिक्ट यूपी से बिलोंग करता हूँ. एंड मैं बैंगलोर आया इन 2010 टू डू माय एमबीए. एंड दैट वाज अ लाइक 48 आवर्स की जर्नी थी बाय ट्रेन. एंड आई लैंडेड इन हियर. एंड आफ्टर एमबीए मैंने अपने नौक जॉब करी है इन वेरियस सेक्टर्स. इंश्योरेंस में, रियल एस्टेट में, you know even to be into IT consultancy, and even into payment gateway consultancy a lot. So that was my journey. And but being as a Agrawal, मेरे खून में ही business था. And from the day one when I came to Bangalore, मेरे मन में यही था कि I have to start my own thing. But as I was having no capital to start any business, you need a capital. So वो नहीं था, तो I have to start my journey with job. And job give you lot of learning as well. सो आप सीखते हो कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में, कैसे बिजनेस होता है, प्रोसेस क्या होता है, हाउ टू डू नेटवर्किंग, बिकॉज बिजनेस का एक सबसे बड़ा नियम है नेटवर्किंग. सो जब बैंगलोर में आया था, आई वॉज नो बडी. बट इन 10 सालों में मैंने जो कमाया है, मेन अपार्ट फ्रॉम द मॉनेटरी पार्ट, आई अर्न द पीपल. सो इफ आई से पीपल, मोर देन 10,000 पीपल नोज मी इन बैंगलोर. सो दैट्स व्हाट आई अर्न. बिल्कुल। सो दैट्स अ थिंग. तो अभी आप काफ़ी सारे बिज़नेसेस कर रहे हैं। मतलब एक तो आप जैसे मैंने आप साथ Yes. हैं ओवेस जी। और भी और क्या-क्या बिज़नेसेस हैं आपके लिए? व्हाट डू यू डू? So see, basically as I can consider myself as a consultant, because मेरा जो 10 साल की जर्नी रही है into a job. So I got expertise into real estate. I have expertise into insurance market, even e-com as well. So people come to me, like मेरे बहुत सारे जो पुराने clientels है being into a job, they come to me and keep on asking me कि कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करना है, किधर मार्केट में डालना है. Even I enjoy share market also, and I'm a very heavily invested in that. So yes, so yeah, as you know, Warren Buffett has said, कि never put all eggs in single basket. You should invest in a multiple basket. So same as it is, मेरी लाइफ की जर्नी भी ऐसी रही है जहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लिया. एंड आई enjoy myself because everywhere every sector have a different learning. So it was a very, I would say, मेरी 10-15 साल की जर्नी में I have learned a lot, and which is why I am today where I am sitting.
ओके, ग्रेट। तो जो मैनेक्स है इसमें आप क्या करते हैं? सो बेसिकली मैनेक्स हमारा जो ई-कॉम वेबसाइट है, हियर वी सेल मेंस वेलनेस के प्रोडक्ट्स, सो यू कैन फाइंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स देयर व्हिच आर वेरी ए ग्रेड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड ओवरऑल इंडिया में हमारा बहुत अच्छा सेल्स जा रहा है एंड वी आर गेटिंग अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स हु आर बाइंग फ्रॉम अस। ओके, ओके, बिल्कुल। तो जब आप जब सबसे पहली इनकम आपकी, आप ऑनलाइन भी काम करते हैं, आपने जॉब से भी स्टार्ट किया, तो जो ऑनलाइन आप बिज़नेस कर रहे थे, तो कौन से बिज़नेस से फर्स्ट इनकम कितनी थी और कैसे आई थी? सी दिस इज सी व्हाट हैपन कि जॉब करते करते भी मैंने बहुत सारे साइड बिजनेसेस किए हैं। लाइक व्हेन आई वाज बीइंग इनटू इंश्योरेंस, मेरे इंश्योरेंस वाले क्लाइंट को चाहिए था कि आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, आई हैड अ फ्रेंड्स, सो आई वुड से मे बी 1 लाख रुपीस एज अ कमीशन। सही है। पहली बार में 1 लाख कमीशन। या या आई मेड दैट एंड उससे मैंने अपनी पहली एक बाइक खरीदी थी इन 2017-18 Avenger bike which was of 1,05,000 that time on road. So that I got it without loan. ओके, तो अभी आपने एक और बात कही थी व्हाइल वी वर कम्युनिकेटिंग कि आपने घर भी बिना लोन के खरीदा, गाड़ी भी मर्सिडीज़ भी आपने ली। तो मतलब कैसे घर बिना लोन के कैसे पॉसिबल रहता है? मतलब क्या माइंडसेट था? जैसे लोग लोन ले लेते हैं क्योंकि फिर भी थोड़ा बहुत सो दैट प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाए। राइट, सी द थिंग इज अगर आप लोन में जाते हो यू नो इट्स अ क्यूमुलेटिव लोन, सो बैक ऑफ द माइंड मेरा हमेशा से ये इंटेंशन रहा है कि मैं कुछ भी खरीदूं आई वुड नॉट गो विद द लोन, सो दैट वाज माय पर्सनल थॉट। सो मैंने घर अभी रिसेंट में खरीदा, आई एक्यूमुलेटेड द मनी इन दिस 10 years 15 years इन्वेस्टेड हियर एंड देन जब मेरे पास इनफ एंड मोर पैसे हो गए आई पुट इट, इट्स ऑल वाइट मनी। तो अभी आप किस एज में मतलब इतना कुछ अचीव कर चुके हैं? So right now I'm 35 and I bought my flat in 2 years back. 2 इयर्स में। Yeah. ओके, तो अभी आपके बिज़नेस में व्हाइल यू वर डूइंग योर बिज़नेस, तो आपको कभी लगा हो कि दैट इज़ माय पीक, मतलब हमने बहुत अच्छा किया है? उसके बाद उसके दोबारा क्वेश्चन है कि आप कौन-सा टाइम था जिस टाइम आपने बोला कि नहीं ये मंथ या फिर ये टाइम बहुत ही बेकार जा रहा है हमारे बिज़नेस के लिए? See, you know बिजनेस में एक बात तो है, लाइक इससे इसकी हार्ट बीट भी एक तरफ नहीं जाती, इट्स गोस लाइक दिस। सो सेम एज इट इज बिजनेस का भी एक रूल है, यू शुडंट थिंक कि एवरी मंथ विल बी पीक एंड पीक, देयर विल बी अ डाउनफॉल, देयर विल बी पीक अगेन। सो एंड द targets तो if you see Indian market how it is happening, Indian economy is going for $3 trillion, so business wise we are, I can say we are just a peak, you know, still there are huge market which we need to penetrate. हुँ। एक और क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ, बड़ा सिली सा है। जो लोग जैसे लोग अपने ना टारगेट्स बना लेते हैं कि मुझे महीने का 2 लाख ही कमाना है, 5 लाख कमाना है। तो आपको क्या लगता है कि टारगेट्स कितने बनाने चाहिए और आपने कैसे क्या टारगेट्स बनाए थे और उनको फिर अचीव कैसे किया, या फिर सब अपने आप जो चल रहा है चलने दो? No, it's very good question you have asked me, मेरे को तो कोई बताने वाला नहीं था, so I learned, I also mistake that I have created a very small targets for myself. अगर आप जब स्मॉल टारगेट बनाते हो बिकॉज बाय द टाइम यू रीच देयर बहुत टाइम लग जाता है, इफ यू क्रिएट अ बिगर गोल देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट गोल एंड टू गो देयर। अगर आप छोटे गोल बनाओगे आप पहुंचोगे, गोल बनाओगे अगर आपके माइंडसेट में आप कुछ चीजें प्लान करते हो एंड यू आर गोइंग फॉर इट, 110% इट विल हैपन, 110%। सो दैट्स व्हाई मैंने भी बहुत सारे इंस्पायरिंग वीडियोस देखे हैं जहाँ पे इवन मिस्टर अंबानी सेड कि ट्राई टू ड्रीम बिग, सो दैट इज वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। एक्सपीरियंस देना पॉसिबल भी हो जाता था। इट इज पॉसिबल, या देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूँ बीइंग इन बैंगलोर इटसेल्फ, जहाँ पे आज सीन मैं जब इन हम लोग कॉलेज लाइफ में थे, देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड whom you interviewed, Mr. कुमार अमित, आई थिंक हिज बॉस यू हैव इंटरव्यूड। तो उसके विजन था जब उसने जॉब स्टार्ट करी थी, आई शुड हैव अ ब्रोकिंग कंपनी, टुडे ही हैव इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी विद हिम, सो दैट वाज हिज टारगेट, सो ही अचीव्ड दैट। I had my target where I wanted to buy a house, I wanted to buy a work. Within 10 years, I have achieved that. So that target we have, I thought कि अगर उस समय हमने बड़ा कुछ प्लान किया होता तो by now I would have achieved that. So हमने टारगेट छोटे लिए, that we are in. So better to target more high.
हम क्या करते हैं ना अपने वो जो बोलते थे ना कि चादर अपने पैर फैलाओ, दोज ऑल थिंग वेरी रॉन्ग। यू हैव टू टारगेट इन दिस से और इसमें जैसे आपने बता रहा है कि आप बहुत सारे बिज़नेसेस करे, आपने बहुत सारे फेल भी किया। से नीचे भी हम सब डिस्कस कर रहे थे कि आपने बोला कि मेरे 2 बहुत बिज़नेसेस हमने स्टार्टिंग में फेल किए। करेक्ट। तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं ना कि भाई आप एक ही काम करो ना, आप 10 काम में क्यों घुसते हो? इसलिए आप किसी काम में नहीं, किसी भी काम में तो इज़ दिस ट्रू आपके लिए सी क्या काम? क्या द थिंग इज, अगर आपके पास पैसे हैं जेब में, तो आप एक काम में लगाओ और इट विल गिव यू। जब मेरे पास थे ही नहीं लगाने को, आई आई वेंट आउट एवरी ऑल अदर प्लेसेस वेयर आई कैन मेक मनी। सो अब ये एक बात ये भी है कि हर रोल सब पे इम्प्लाई नहीं करता है, और कभी-कभी एवरीथिंग इज़ लक आल्सो, हार्ड वर्क यू हैव टू डू। सो बीइंग इनटू बिज़नेस मेरे पास ये थी कि खुजली थी कि आई वांटेड टू अंडरस्टैंड एवरी बिज़नेसेस, जहाँ पे पैसा है वो करना है अभी है। सो दैट्स व्हाई जहाँ भी अपॉर्च्युनिटी मिली मैं लेता चला गया, किसी चीज़ को ना नहीं हो रहा। एवरीथिंग आई हैव टेकन ओवर द प्लेट। अभी कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं जो सक्सेसफुली चल रही हैं फिर जिसको आप सो येस, मेरी वेंचर्स बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को फिर अभी ढंग से बस बताइए क्योंकि मैं पूछने बैठूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके। सो नंबर्स वाइज़ आई थिंक मेरे कुछ नहीं तो एटलीस्ट 10 बिज़नेसेस में हूँ, पार्टनर्ड विद डिफरेंट डायरेक्टर्स, wherein I consult them, I guide them, I invest with them, I bring clients, I even sell. So yeah. हुँ। तो अभी आपके पूछे कोई एक स्किल जो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उससे रिलेटेड फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस पूछूँगा। So skills wise, I would say networking. Networking is something which I'm good at. हुँ, As you know, I have more than 10,000 people whom I know. ओके बैंगलोर भाई। Yeah. So being मैं हमेशा से सेल्स में रहा हूँ. So I had the opportunity once I started my career. I used to I didn't had a bike that time. So बस से मैं सफ़र करता था अराउंड 50-60 किलोमीटर्स। फिर 1-2 महीने जॉब करके सैलरी कमाई तो मैंने पहली बाइक ली। सो बाइक से हमारा डेली का ट्रैवलिंग होता था, एवरेज अगर पकड़ो तो 150 टू 200 किलोमीटर्स। बाइक से डेली यस। और क्या चीज़ बेचते थे आप? So that time I was selling insurance and via a lot of networks जहाँ पे CFPs, I was into agency development manager. There were agents, broking agents, financial planners, booking firms, so सबसे मीटिंग। तो और कुछ मेजर टॉप 5 बिज़नेसेस आपके कौन-कौन से हैं जहाँ से रेवेन्यू आपका बहुत अच्छा जाता है? So being as a consultant, real estate is doing well. My e-commerce doing well. Then I'm into payment gateway consultancy also. That is also doing well. Then share market is doing well. You know, share market is increasing. Yeah. So yeah, this 3, 4, 5 businesses. ओके। तो अभी आप जो एक पर्सन जो आपकी वीडियो देख रहा है, उसको आप क्या कुछ टिप्स क्या लेंगे कि अगर उसको बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो हाउ ही और शी शुड डू दैट? अभी वो अगर सपोज़ जॉब भी कर रहा है, तो व्हाट स्टेप्स दे शुड फॉलो? So सबसे simple step है, अगर you are doing a job, get into the business which you are already into that forte. So like I was an insurance, मैंने insurance का business चालू किया था. Then when I went to like I learned real estate also, तो real estate का business start किया. सो जॉब से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड वो बिजनेस का प्रोसेस, उस बिजनेस की चीज़ें मुझे हमको समझ में आने लगती है। सो दैट वे वी गो है। सो इवन अगर आप मिस्टर नारायण मूर्ति की बात करो, वाई ही स्टार्टेड आईटी कंसल्टेंसी, बिकॉज ही वाज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही वाज डूइंग जॉब इनटू वन ऑफ आईटी कंपनी एंड ही स्टार्टेड। सो एग्जाम्पल वाइज अगर आप किसी की भी उठा के देख लो, तो वो जिस बिजनेस में काम किया है, वो उसके लिए सबसे ईजी थिंग है करना, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी चर्नड इन दैट थिंग। फिर आपके पास पहली चीज़ तो पैसे नहीं है, फिर एटलीस्ट या तो उस बिज़नेस का नॉलेज है। तो नॉलेज इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू गेट इनटू एनी बिज़नेस। ऐसे आप बंद करके आप किसी में भी जाओगे तो यू वोंट बी सक्सेसफुल। तो अभी आपके पैशन को ड्राइव करने के लिए अपार्ट फ्रॉम मनी क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको काम करने के लिए बहुत इंस्पायर करती थी कि मुझे ये करना है, मुझे अचीव करना है? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन माय लाइफ। सो आई एज़ आई सेड आई वांटेड टू बी अ बिज़नेसमैन ऑलवेज़ फ्रॉम माय चाइल्डहुड। सो इट ड्राइव्स कि कुछ खड़ा करना है अपने अपने दम पे, अपने लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशंस के लिए। दैट इज़ व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट, एंड यस, इन फ्यूचर अगर वी कैन डू गुड एंड सर्व टू सोसाइटी, इट्स नथिंग लेस देन दैट। हुँ। तो अभी जैसे आपने गाड़ी खरीदी, मर्सिडीज़ ली, घर लिया, सब लिया मतलब सब लग्ज़री व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग नाउ यू हैव। तो
मतलब हाँ, अभी कैसा फ़ील होता है आपको कि अब मुझे नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या होना चाहिए? सी इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग। जब तक आपके पास कोई चीज़ नहीं हो, तब तक वो एक चाह रहती है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ आ जाती है, यू आपका मन उससे खत्म हो जाता है एंड यू वेंट फॉर अ नेक्स्ट डे। सो दैट्स हाउ द ह्यूमन बीइंग्स आर। सो ये एक अचीव कर लिया, बट देयर आर ग्रेटर थिंग्स टू अचीव। आई फील कि आई एम नथिंग फॉर स्टिल। So there, I know my people who are having a worth of 10,000 crores, 20,000 crores. There, so definitely I wanted to achieve that place. But मैं उनसे जब बात करता हूँ तो they are thinking of the next. So it's all about that. हुँ। ठीक है, काफ़ी कुछ आपने शेयर किया जो लोगों के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रहेगा। और एक कुछ ये भी मेरे मन में ऐसे सवाल आता है कि जब आप कभी बहुत लो फ़ील करते हो यार अब कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, सपोज़ आपका बड़ा नुकसान हो गया, आपने एड स्पेंड किया, आपकी ₹10,000 की एक सेल आई है जो कि आप मतलब बहुत कम पैसे में आ सकती थी या फिर कुछ भी आपको डिमोटिवेट कर सकता है। तो हाउ यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड सो दैट मैं अच्छा अचीव कर सकूँ? So I believe in God a lot. मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ डेली मॉर्निंग. So I feel I get a lot of power from हनुमान चालीसा. सो भगवान ही है जब आपके साथ सारी कुछ गलत होता रहता है, ही इज़ देयर, यू फील कि सम पावर इज़ देयर हू सपोर्टिंग यू। सो दैट वाज़ ऑलवेज़ देयर विथ मी। जब मैं बस से भी चल रहा था, बाइक से भी चल रहा था, एवरी टाइम आई फेल्ट कि भगवान अब मेरे साथ है एंड अपने कर्म करते चलो, थिंग्स हैपन। सो दैट आई फील कि जब आप पूजा करते हो यू गेट लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज। सो वहाँ पे आप जब भी लो एंड फेलियर्स महसूस करते हो ना, यू कैन ओवरकम दैट पावर गिव्स यू फ्रॉम बैक एंड। या एंड देन टू फैमिली के सपोर्ट एंड ऑल। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और पूछूँगा देन विल रैप इट अप। या तो अभी जैसे एक सवाल ये भी आता है जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं बट बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ओके। दे आर स्ट्रगलिंग मतलब कर रहे हैं बट दे आर नॉट डूइंग दैट गुड जो उनको अचीव करना है। तो उनके लिए आप क्या कुछ ऐसे शब्द बोल सकते हैं सो दैट दे कैन अचीव दैट लेवल और वो स्टक है, वो ढूँढते रहते हैं कुछ ना कुछ कहीं से कुछ आइडिया मिले, कुछ ज्ञान मिले, तो वो ज्ञान कुछ आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए? मतलब आप क्या दोगे उनको टिप्स या गाइडेंस? सी being as a businessman, you should always try कि you are into a learning stage. Never think कि मैं अचीव कर लिया या बहुत कुछ कर रहा हूँ। Try to find some mentors, like Mumbai is one of my mentor. So I feel around, मेरे को कुछ भी lows feel होता है या बिजनेस में कुछ गलत कर रहा हूँ, I discuss with various good people whom I feel कि can give me a good answers. So मैं बहुत लोगों की बातें सुनता हूँ, उनसे राय मशवरा करता हूँ एंड देन आई मेक माई ओन डिसीजन कि कैसे किस चीज़ को रेक्टिफाई करना। सो नेवर थिंक कि एवरी आंसर इज विद इन यू। देर आर पीपल अराउंड, यूटिलाइज देम, यूज देम एंड गेट योर थिंग्स स्टार्ट। बिल्कुल। तो अभी फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? फ्यूचर ऐसा करो। ये 10,000 करोड़ तो बहुत कम हो रहा है आज के बचपन में, बट क्या हो रहा है। Yeah. So I wanted to definitely dream big, as I said. So my inspirations are Mr. Ambani, Mr. Ratan Tata. So I definitely look into it कि मैं भी उनके जैसा एक बड़ी कंपनी खोलूँ and my company should be stock listed हुँ। and have a good capital market there. बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जैसे स्टॉक में तो आई थिंक कंपनीज़ तो ईज़िली आईपीओ कराई जा सकती हैं, अगर आप साल का आय 2 करोड़ कर रहे हो तो उससे ज़्यादा। सी कर तो सकते हो बट वो मजा नहीं, वो चार्म नहीं रहेगा। देयर आर पेनी स्टॉक्स, यू आर कमिंग इनटू पेनी स्टॉक। आई वांटेड टू कम इनटू अ लार्ज कैपिटल में, लार्ज कैप और ब्लू चिप में आना इज माय ड्रीम। काफ़ी अच्छे ड्रीम्स हैं, काफ़ी होप सो ये पॉसिबल हो। तो अनुराग भाई अभी मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे जनता भी क्यूरियस हुई है जानने के लिए कि अभी जैसे काफ़ी सारी डिस्कशन हमने बातचीत कर ली, तो अब अगर हम ये आपसे पूछें कि एक दिन में आपने रेवेन्यू कितना ज़्यादा से ज़्यादा किया है और कम से कम कितना रेवेन्यू किया है? क्योंकि लोग डेली बेसिस की इनकम नहीं देखते अपनी, वो मंथली देखते हैं, तो हम आपसे डेली वाली जानना चाहेंगे। सो स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकता आपको, मैं यहाँ पे अपने दिखाओ। खबर दिखा सकता हूँ। देख भी सकते हैं। सो लाइक वी अचीव द 5 lakhs a day हुँ, and some bad days goes to 20-25K. हुँ। That's a number. 20-25 के काफ़ी बड़ा है नंबर लोगों के लिए भी इंडिया में रहते हुए।
तो काफ़ी अच्छा है, बैंगलोर में रहते हुए आप इतने सारे बिज़नेसेस कर रहे हैं, इतना सब कुछ आप अचीव कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं अभी जानना चाहूँगा कि आपके लिए क्या चीज़ बहुत अच्छा रोल प्ले की है? मतलब ऑर्गेनिकली आप मतलब मोस्टली तो ऐड से ही आप सारी चीज़ें करते हैं। तो गाइस अब आपको आइडिया लग गया है कि एक दिन में आप काफ़ी कुछ नंबर कर सकते हो, जो लोग मंथली चाहते हैं कि भाई इतना मंथली अचीव हो, वो दिन में भी पॉसिबल हो सकता है। आपके सामने एग्ज़ाम्पल भी है, राइट? तो अभी हम आपसे आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि लाइक आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? जैसे वीकेंड में आप फ्री हैं, तो आप क्या मतलब बाहर घूमना पसंद करते हैं या फिर ड्राइव पे जाना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू फील लाइक कि दैट मोटिवेट्स योर मेक योर माइंड काम? So I like long drives with good music. It's like a stress buster for me. So from Bangalore you have multiple places which are in 2.5 hours में बहुत अच्छे अच्छे हिली ट्रेन्स है जहाँ पे आप जा सकते हो अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो. और आपकी क्या हॉबीज़ क्या रहती है? मतलब व्हाट डू यू लाइक मोस्ट? खाना-पीना, घूमना So अपार्ट फ्रॉम uh, see I'm also a normal Indian. So मेरा favorite game is cricket. So जब भी मैचेस होते हैं so I am sitting at home with my all foods and continuous match. Apart from that my hobbies like badmintons and थोड़े बहुत sports खेल लेता हूँ. So खाली समय पे this all do but you don't get nowadays lot of free time being into business. But yeah whenever I am free I'll play. I like swimming करता हूँ. हुँ। तो अब अगर हम फिर से बैक टू योर बिज़नेस आते हैं, तो आप डेली बेसिस पे अपने बिज़नेस में क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? आपको लगता है कि ये चैलेंजेस ना होते तो लाइफ और भी ज़्यादा जो मैं गोल अचीव करना चाहता हूँ, वो अचीव कर पाता? See, I would tell you that trust me, challenges are the best thing to get a learning, to get experience. आज जो मैं हूँ because of challenges और failures की वजह से. Otherwise, I would be the same Anurag who was there 15 years back. अगर कुछ challenges या कोई भी चीज़ें मेरे सामने नहीं आती, hurdles. So that is very important. So every day now इस 10 साल 15 साल में we have practice कि challenges तो आने ही आने हैं. That is how the life is. Now, after with whatever experience you have, we make a decision, the right decision to overcome the challenges and to get there. Otherwise, every हमारी सारी जनताएं उस जगह पे पहुंच सकती but very few reach there. Why? Because they understand that challenges are meant to be there. भगवान देते हैं and you have to make a right decision to overcome. That's how the business works. आपको क्या लगता है हमारी सर को challenges नहीं आती being into that position? It is there. प्रताप टाटा सर को नहीं आता it's there. So that's all. Yeah, business is all about overcoming the challenges. बिल्कुल। तो अनुराग भाई जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका एक आखिरी मैसेज क्या होगा इस वीडियो के माध्यम से? So अगर आप प्लानिंग मोड में हो अभी, I would say कि right time is there to start now. Never delay things. आपको मन में है, करना है, आप कर डालो. Execute it well, plan it well, that's it. But just do it जो सिंबल है नाइकी का, it's very right. कैसे Do it. ग्रेट बाइट। Just do it. बिल्कुल। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में आपने काफ़ी कुछ जाना, समझा, सीखा अनुराग भाई से और आई होप ये आपको भी हेल्प करेगा आपकी बिज़नेस जर्नी में, आपकी पर्सनल एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो भी आप करना चाहते हो, उसमें आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और देखने के बाद चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, तो ही आपको जो रियल सक्सेस है उसका टेस्ट आपको मिलेगा। तो होप अनुराग भाई आपको जो आप नंबर्स अचीव करना चाहते हो डेली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे वो मिले। आपकी कंपनी लार्ज कैप में जाए और डेफ़िनेटली फिर हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे फिर नेक्स्ट लेवल पे वो मतलब बड़ी लार्ज कैप कंपनी के साथ। तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है तो डेफ़िनेटली आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और चैनल पे पॉडकास्ट विद अमित सीरीज़ में 150 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, जाके आप देखिए। और ओवरऑल चैनल पे 800 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आपको हर वीडियो से कुछ ना कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। तो गाइस इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो हमें, सारे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।